नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अक्सर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कैसे फिट सेलिब्रिटीज़ जो देखने में इतनी फिट लगती हैं, खासतौर से वो जब जिम में वर्कआउट करने जा रही हैं तो वहीं पर हार्ट अटैक का शिकार हो जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आम लोगों के साथ भी ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। कुछ लोग जो हैं डांस करते वक्त गिर जा रहे हैं या फिर वो डॉक्टर को दिखाने गए हैं तो फिर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। कहीं वॉक करने जा रहे हैं तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। खासतौर से कोविड के बाद ऐसा देखा गया कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों का हृदय भी कमजोर हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, हम सभी को क्या करना चाहिए इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, और हम सबकी चिंता लाजमी है कि हमें अपने को सजग रखने के लिए, अपने को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डालने चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी विषय पर है कि हम अपनी डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें हार्ट अटैक का खतरा ना हो। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल यानी हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने चाहिए, एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये सब कितने होने चाहिए, इनकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी हैं और ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जनहित में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये काम की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हार्ट अटैक का जो मेन रीजन है वो है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल, चर्बी, चिकनाई, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं तो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उसके मार्ग को सकरा करने लगती हैं, यानी उसके जो ल्यूमेन है उसको पतला करने लगती हैं और इसी के कारण थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल किन चीजों से सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में पहुंचता है। एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा हमें एनिमल फूड की वजह से, यानी जानवरों से मिलने वाली चीजों से हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, जैसे कि दूध है, मीट है या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं, इनके द्वारा ही हमारी बॉडी में पहुंचता है। इस कैटेगरी में सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है रेड मीट। जी हाँ, लाल मांस, जैसे कि मटन, पोर्क, बीफ, इनके द्वारा हमारी बॉडी में भर भर के कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है। आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक का खतरा कम से कम हो तो आप लाल मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अंडे की पीली वाली जो भाग होती है, पीली जो जर्दी होती है, उसको आपको अवॉइड करना है। यानी एग योक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लगभग 10 ग्राम जो योक होता है उसमें 300 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है। एक दिन में एक व्यक्ति के अंदर लगभग 5 से 10 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल हम जा सकता है। अगर ये 10 ग्राम के ऊपर जा रहा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगड़ सकता है और आगे चल के आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज जो मात्र थोड़ी सी मात्रा में ही आपका 300 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे, निश्चित तौर पे वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इसको भी अवॉइड करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। थर्ड जो चीज है वो है तली भुनी चीजें, यानी जो डीप फ्राइड चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें भी भर भर के कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा केक, पेस्ट्री और कुकीज खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, मीठी लगती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। लेकिन इन केक्स, पेस्ट्रीज और कुकीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है। ये तेल ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बल्कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, इसके अलावा आइसक्रीम देखने में तो बहुत सिंपल लगती है, आपको लगता होगा कि इससे क्या होता है, लेकिन आइसक्रीम के अंदर सैचुरेटेड क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड करके उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। और ये भी अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार खा लेते हैं आइसक्रीम, तो निश्चित तौर पे ये आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बिगाड़ देगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपको अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए
और क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और क्या इसकी जो है रिस्क वैल्यू होती है। सबसे पहला आता है हमारा HDL यानी हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल। ये लगभग 60 mg/dl तक होना चाहिए और अगर ये 35 mg/dl से नीचे गिर जाता है तो आप हाई रिस्क में माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है LDL यानी हमारे शरीर की बुरी कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। इसे रहना चाहिए 60 से 130 mg/dl तक। लेकिन अगर आप 160 से 190 mg/dl की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में माने जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ट्राइग्लिसराइड वैल्यू जो होती है ये 200 से नीचे होनी चाहिए। अगर आपका ये 200 से ऊपर जा रहा है, 500 के बीच में आ रहा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में जाने जाते हैं। इसी तरह हमारा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी 200 से नीचे होना चाहिए और अगर ये 240 के ऊपर जा रहा है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहे हैं। दोस्तों, इस कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को 35 साल की अवस्था के बाद आपको जरूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं आप रिस्क कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हार्ट अटैक की जो शुरुआत होती है वो अचानक से नहीं होती है, वो 5 से 10 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। उसके चेंजेस आना, उसके बॉडी में छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं वो इसी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आपको समय समय से अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कोई अगर फॉल्ट है तो उसको समय रहते सुधार लिया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो था इसी विषय पर कि हार्ट अटैक के बारे में सब कोई बात करता है, लेकिन इससे क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा। आपको जरा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।